श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्तों सुनो, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद किसी भी स्त्री के जीवन में पुत्र सुख स्वयं चलकर आता है। और ये कथा, ये लीला सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है महाराज। क्योंकि भगवान कहते हैं कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वह कुछ ऐसे कर्म कर बैठती हैं जो उनके गर्भ के फल को रोक देते हैं। और कौन सी पतिव्रता स्त्री को कौन सा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इसी कथा में स्वयं श्रीहरि समझाते हैं। भक्तों, कथा शुरू होती है माता लक्ष्मी से, जो पृथ्वी लोक से लौटकर भगवान विष्णु के चरणों में बैठती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर अद्भुत पीड़ा देखी। कहीं पुत्र नहीं, कहीं संतान नहीं, कहीं गर्भ टिक नहीं रहा। ऐसा क्यों? किसके भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सा उपाय करने से पुत्र अवश्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, पर ध्यान रखना यह कथा वरदान है और इसे अधूरा सुनने वाला कभी फल नहीं पाता। महाराज, एक गांव था, उसमें एक सेठ था। अपनी पत्नी से इतना प्रेम जैसे प्राण हो। वही दो बेटे थे। बड़ा बेटा सीधा सादा, उसकी पत्नी घर का सारा काम करती, पर सेठ की पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली। बड़ी बहू जितना काम करे उतनी ही गालियां। और छोटा बेटा, अरे भक्तों, बिल्कुल गुंडा, लोगों की बेटियों को परेशान करता। लोग पैसे छिपाते फिरते कि कहीं उसके हाथ न लग जाए। लेकिन कथा का मोड़ तब आता है जब बड़ा बेटा पिता को 2 जुड़वा पुत्र देता है। सास बहू पर प्रेम बरसाने लगती है। चाबी, तिजोरी, घर की सत्ता सब बड़ी बहू को दे देती है। इसी बीच छोटा बेटा गांव की सबसे रूपवती कन्या को पकड़कर उठा ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। और वही बनती है छोटी बहू राधिका। महाराज, यहीं से पूरी कथा बदल जाती है। राधिका निर्मल थी, पर उसके भाग्य में दुख लिखा था। घर का काम उसी से करवाया जाता, गर्भवती होने पर भी उसके हिस्से में अपमान ही आता। एक दिन साधु महाराज आते हैं। राधिका डरते डरते भोजन करवाती है। साधु बोले, बड़ी बहू को पुत्री मिलेगी, छोटी बहू राधिका, तुम्हें भी पुत्री ही प्राप्त होगी। सास ने साधु को घर से धक्के देकर निकाला, राधिका का खाना फेंक दिया और उस रात राधिका भूखी सोई। भक्तों, समय बीतता है, बड़ी बहू को पुत्री होती है। सास जंगल में छोड़ आती है। अगली बार गर्भ गिरवा देती है। राधिका डरती है क्योंकि वैद्य कह चुका था पहली संतान पुत्री। वह रातों रात अपनी बेटी को अनाथालय में छोड़ आती है क्योंकि मां जानती है अपनी सास के हाथों यह बच्ची बचेगी नहीं। फिर एक दिन सास ने सुन लिया इस बार भी राधिका को पुत्री ही होगी, और सास ने राधिका को घर से धक्के देकर निकाल दिया। राधिका रोती रोती मायके जाती है। पति लौटकर देखता है पत्नी नहीं, पर विश्वास है राधिका वापस आएगी क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। अब कथा में प्रवेश करती है राधिका की सहेली सुषमा, और यही आता है राज जो आपकी पूरी कथा का मूल है। महाराज, सुषमा बताती है, एक स्त्री थी माधवी, जिसने अपने पति मोहन को धोखा दिया, अनेक पुरुषों से संबंध बनाए और अंत में धन के लिए किसी और के साथ भाग गई। मोहन ने दुख में आत्महत्या कर ली। माधवी ने अमीर पुरुष रमन से विवाह किया, पर 12 वर्ष तक एक भी संतान नहीं हुई। फिर एक दिन
रस्य मुनि आए, माधवी ने भोजन कराया और अपने पाप रोते रोते बता दिए। देवर्षि बोले, हे पुत्री, स्त्री को 3 कर्म कभी नहीं करने चाहिए। 1, पति का तिरस्कार। 2, परपुरुष संग। 3, गर्भस्थ संतानों को कष्ट। जो स्त्री ऐसा करती है उसके गर्भ का द्वार स्वयं बंद हो जाता है। महाराज, मुनि ने उसे प्रायश्चित कराया और आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें पुत्र होगा, पर तुम्हारे जीवन में एक भारी कष्ट भी आएगा। और सचमुच माधवी को 5 संतानें हुई, पर वही कष्ट जिसका संकेत मुनि ने दिया था उसके जीवन में तूफान बनकर आया। सुषमा कहती है, राधिका, तुम चाहो तो तुम्हें उस देवऋषि का स्थान बता दूं, शायद वही तुम्हारी भी रक्षा कर दे। जैसे माधवी के भाग्य को बदल दिया, जैसे जैसे रात्रि की शांति अपने आप गहराती गई, वैसे वैसे मन के भीतर वह कथा और भी जीवित होती चली गई। हवा में वह कार्तिक की ठंडक, दीपक की लौ की हल्की सी थरथराहट, हल्की सी सुगंध, और भीतर जगता हुआ वही स्मरण कि जब इंसान सच में ईश्वर के चरणों की तरफ देखता है तो जीवन के सारे बोझ हल्के होने लगते हैं। और कहानी आगे वैसे ही बढ़ती है जैसे दीपक की लौ बिना किसी शोर के बढ़ती है। कहा गया है कि जब भी मन में थोड़ी सी श्रद्धा भी जन्म लेती है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इंसान समझता है कि वह अकेला चल रहा है, पर असल में उसे चलाया जा रहा है। और यही सच्चा रहस्य है। जो विवेक, जो शांत भाव, जो भीतर का स्पर्श हमें कभी कभी महसूस होता है, वह कोई सामान्य एहसास नहीं होता। वह वही संदेश है जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, लेकिन जो पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। और वहीं से शुरू होती है कथा की असली दिशा। जब वह व्यक्ति सुबह उठकर अपने जीवन का संघर्ष शुरू करता है, तब भी भीतर किसी कोमल जगह पर यह कथा चलती रहती है कि यदि तुमने अपने भीतर उस दिव्यता को छू लिया तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंता, सारी उलझने पिघलने लगेंगी। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा पीछे हट जाता है, वैसे ही ईश्वर का स्मरण होते ही भीतर का भ्रम भी समाप्त होने लगता है। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से भीतर आती है तो जैसे उसकी रोशनी कमरे को भरती है, वैसे ही मन में एक नया भरोसा भरने लगता है कि जीवन चाहे कितनी भी कठोरता दिखाए, लेकिन ईश्वर का स्नेह हमेशा कोमल ही रहता है। और जब मन ये सत्य स्वीकार कर लेता है, तब कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, वहां जहां इंसान पहली बार समझता है कि उसकी हर कठिनाई का अंत उसी क्षण शुरू हो जाता है जब वह उसे स्वीकार कर लेता है। और यही स्वीकार जीवन को बदल देता है। फिर वही व्यक्ति जो कल तक चिंता में डूबा हुआ था, अचानक सहजता से सांस लेने लगता है और उसकी चाल धीमी पड़ने के बजाय स्थिर हो जाती है। वो समझता है कि गति का अर्थ भागना नहीं होता, बल्कि भीतर से मजबूत होकर चलना होता है। वह जब अपने घर की चौखट से बाहर कदम रखता है तो उसके भीतर एक अदृश्य विश्वास जग चुका होता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, ऊपर वाला उसे गिरने नहीं देगा। यह विश्वास किसी किताब से नहीं आता, किसी उपदेश से नहीं आता। ये वही विश्वास है जो कथा में धीरे धीरे बिना शोर के जन्म लेता है और मन में सोए हुए साहस को जगा देता है। और जैसे जैसे कथा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे यह सत्य और स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे हिस्से में आता है वह सिर्फ संयोग नहीं होता। हर घटना, हर दुख, हर सुख, सब मिलकर एक ही दिशा दिखाते हैं कि हमें भीतर की उस रोशनी को ढूंढना है जहां आसरा मिलता है। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, लेकिन दिल के भीतर का वह कोना जहां ईश्वर का स्मरण जगा रहता है,
वही सबसे सुरक्षित घर है। और जब यह समझ पूरी तरह प्रकट होती है तभी कथा का अंतिम पट खुल जाता है। कथा कहती है कि वह व्यक्ति जिसने जीवन भर बाहर बाहर खोजा, अंत में समझ गया कि उसे जो चाहिए था वह तो उसके भीतर ही था। वह बाहर दौड़ता रहा, घूमता रहा, गिरा उठा, लेकिन अंत में उसे मिला क्या? सिर्फ इतना कि जो शांति उसे दुनिया में खोजते खोजते थक गया था, वो उसके अपने भीतर का एक दीपक था, बस उसे जलाना था। और जब वो दीपक जल जाता है तब न अंधेरा डराता है, न तूफान हिलाता है, न संसार की भीड़ में अकेलापन खटकता है। फिर जीवन एक अटूट प्रवाह बन जाता है, एक शांत नदी की तरह जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। और इसी शांत प्रवाह में कथा अपना पूर्णांत पाती है, ये बताते हुए कि जिसने भी अपने भीतर उस सरल स्मरण को जगा लिया, उसकी राह भगवान स्वयं संभाल लेते हैं।